Morning students, welcome to the next lecture video. In the previous lecture I gave you an assignment. These are the answers of that questions, so you can check it. First question is draw a level diagram of an atom including its nucleus, orbits and their contacts. First question आपका ये था, so इसका आंसर है आपका ये. बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट जो कल मैंने आपको समझाया था, जिसमें आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे और ऑर्बिट्स के बाहर आपके इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे थे, जो आपका लिखा हुआ है न्यूक्लियस में लिखा हुआ है इन द सेंटर. ये आपका सेंटर में होता है ऑफ द एटम विच कंटेन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंटेन रखता है. प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज के साथ रहते हैं और न्यूट्रॉन आपके पार्टिकल्स को कैरी करते हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता. ऑर्बिट्स जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, सराउंडेड द न्यूक्लियस इन विच रिवॉल्व्स, जो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते रहते हैं, जिसके जो आपके इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं, जो आपके निगेटिवली चार्ज के साथ होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन डोनेटेड बाई अ सिंबल. आपको एलिमेंट और सिंबल बताना था जो आपके डिनोट किए गए थे सिंबल्स के बारे में, जिसमें एक्सप्लेन करना था आपको मीनिंग द टर्म ऑफ सिंबल को. स्टेट अ रीजन फॉर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ देयर सिंबल्स, जिसमें फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन बाई एच. हाइड्रोजन जो है वो एच को किस तरीके से वो करता है रिप्रेजेंट. हीलियम आपका HE क्यों आपका रिप्रेजेंट करता है, और कॉपर आपका Cu क्यों आपका रिप्रेजेंट करता है, आपको इसके बारे में बताना था. तो इसका आंसर ये है. सिंबल की फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन लिखेंगे. अ सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ और abbreviated name of an element which distinguishes one element from another by symbol of, जिसमें एग्जाम्पल आपका दिया गया है सल्फर का, जो होता है आपका S. ठीक है, तो ये सिंबल की डेफिनेशन है आपकी, जिसमें फर्स्ट आपका था, इसमें आपको फर्स्ट टर्म एक्सप्लेन करना था, जिसमें था आपका हाइड्रोजन बाई एच. हाइड्रोजन बाई एच में क्या है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट लेटर होता है ये उसको रिप्रेजेंट करता है. इसी कारण तो यही जो मैंने कंडीशन लिखी हुई है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट. क्लियर. नेक्स्ट है आपकी कंडीशन हीलियम बाई HE. तो फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट, तो हीलियम का जो फर्स्ट टू लेटर्स हैं ये आपके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं. और कॉपर का क्या है, कॉपर Cu किस तरीके से होता है, तो डराइविंग सिंबल्स फ्रॉम देयर लैटिन नेम. कल मैंने आपको बताए थे लैटिन नेम्स. तो कपरम जो होता है वो आपका कॉपर का लैटिन नेम होता है, तो Cu जो कपरम है वही इसका सिंबल कहलाता है. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द स्टेटमेंट एन एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ. तो इसमें आ जाएगा आपका, जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आइडेंटिकल एटम. जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो आपके आइडेंटिकल एटम से मिलकर बने हुए होते हैं. क्लियर. तो ये था आपका लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स के आंसर्स. अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. आपका नेक्स्ट टॉपिक है आज का आपका सिंबल्स ऑफ एलिमेंट. आप सिंबल ऑफ एलिमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें आपके मेटालिक एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेटालिक एलिमेंट्स और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स. तो आप उसी के बारे में पढ़ेंगे कि मेटालिक एलिमेंट्स होते क्या हैं. और आपका दूसरा टॉपिक है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, जिसमें आप नॉन मेटालिक एलिमेंट्स एंड नोवल गैसेस के बारे में आप रीड आउट करेंगे. तो नोवल गैसेस तो हम आपको कल के लेक्चर में बताएंगे. आज हम रखते हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट्स तक. क्लियर. तो फर्स्टली देखते हैं हम सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आप मेटालिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. मैं भी आपको पेरियोडिक टेबल में भी बताऊंगी कि मेटालिक एलिमेंट्स पाए कहाँ जाते हैं. मैंने आपको फर्स्ट जब मैंने ये सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको पेरियोडिक टेबल शो कराई थी. तो उसमें आपके मेटालिक एलिमेंट्स नॉन मेटालिक एलिमेंट्स दोनों ही रिप्रेजेंट थे. क्लियर. तो मेटालिक एलिमेंट्स में देखते हैं मेटल्स कौन कौन सी होती हैं, जिसमें आपकी पोटेशियम है जिसको K से हम रिप्रेजेंट करते हैं. इसका लैटिन नेम आपका
कैलियम होता है, क्लियर। सोडियम है जिसको Na से प्रेजेंट करते हैं, क्लियर। कैल्शियम है जिसको Ca से करते हैं, मैग्नीशियम है जिसको Mg से करते हैं, एल्यूमिनियम है जिसको Al से करते हैं, जिंक है जिसको Zn से करते हैं, आयरन है उसको Fe से करते हैं, लेड है उसको Pb से करते हैं, कॉपर है जिसको Cu से करते हैं, मरकरी है Hg से करते हैं, सिल्वर है आपका Ag से करते हैं, प्लैटिनम है जिसको Pt से करते हैं, और गोल्ड है जिसको Au से करते हैं। और ये सभी इसके लैटिन नेम्स हैं, क्लियर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपका पोटेशियम का है कैलियम, और आपके कॉपर का मैं बता ही चुकी हूँ, आपका कॉपर का कपरम होता है, लेड का आपका पल्वम होता है, क्लियर। तो ऐसे ही नीचे आपके कुछ आपकी मेटल्स दी गई हैं, लाइक एल्यूमिनियम जिसको Al बोलते हैं, जिसमें आपने देखा होगा जो आप नॉर्मली टिफिन बॉक्स में जो मम्मा लोग आपके उसमें पैक करके आपको फूड्स देते हैं, जिससे खाना जो रहता है वो गर्म बना रहता है, तो वो एल्यूमिनियम फॉल आपकी एल्यूमिनियम से बनती है। नेक्स्ट है आपका आयरन आपके लोहे से बने हुए सामान, लेड है आपका, लेड से बने हुए सामान, कॉपर है आपका, मरकरी है आपका, नेक्स्ट है आपका सिल्वर से आपकी ज्वेलरी बनती है, मरकरी आपका थर्मोमीटर में पाया जाता है, कॉपर के बर्तन देखे होंगे आपने। तो ये सभी आपके मेटल्स ऑफ एलिमेंट्स कहे जाते हैं। जैसे कि पेरियोडिक टेबल आपकी ये है, पेरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें मैंने आपको बताया मेटालिक एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट है आपका पोटेशियम आपका ये रहा, ठीक है, पोटेशियम ये रहा आपका। नेक्स्ट Na ये रहा, सोडियम, कैल्शियम आपका ये रहा, क्लियर, मैग्नीशियम आपका ये रहा, क्लियर। नेक्स्ट है जिंक आपका ये रहा, एल्यूमिनियम ये रहा, आयरन ये रहा, लेड आपका ये रहा। तो ऐसे ही ये सारे एलिमेंट्स हैं, मेटालिक एलिमेंट्स है जो इस टेबल में आपके प्रोवाइडेड है, क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज का, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, जिसको नॉन मेटालिक एलिमेंट्स सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स में नॉन मेटालिक एलिमेंट्स को देखते हैं, जिसमें नॉन मेटल्स है आपकी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन और फॉस्फोरस। ये सभी इसके सिंबल्स हैं। जैसे हाइड्रोजन का आपका H है, ठीक है, नाइट्रोजन का आपका N है, ऑक्सीजन का O है, फ्लोरीन का F है, क्लोरीन का Cl है, ब्रोमीन का Br है, आयोडीन का I है, कार्बन का आपका C है, सल्फर का आपका S है, सिलिकॉन का Si है, और फॉस्फोरस का P है। ऐसी ही सेम जैसे कि आपने इससे पहले मेटालिक एलिमेंट्स में पढ़ा था उनके लैटिन नेम, बट ये जो है आपके नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, इसमें आपकी स्टेट एट द रूम टेम्परेचर पर बताई जाती है, जिसमें आपकी हाइड्रोजन गैस कही जाती है, नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, इवन क्लोरीन भी गैस है आपकी। बट ब्रोमीन आपकी लिक्विड मटेरियल में भी पाई जाती है, जैसे आयोडीन आपका सॉलिड मटेरियल में पाया जाता है, कार्बन आपका सॉलिड मटेरियल में है, सल्फर आपका सॉलिड मटेरियल में है, सिलिकॉन भी आपका सॉलिड मटेरियल में है, और फॉस्फोरस भी आपका सॉलिड मटेरियल में है, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स इनकी पाई जाती हैं, ये जो आपके गैस मटेरियल में, लिक्विड मटेरियल में और सॉलिड मटेरियल में पाई जाती है, ये एक एट द रूम टेम्परेचर पर ये पाई जाती हैं। जैसे कि नॉन मेटल जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए नॉन मेटल किस तरीके से पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर एलिमेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये तीनों हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों आपके एटमॉस्फेयर में एलिमेंट्स पाए जाते हैं। बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आर हाईली रिएक्टिव हैलोजन, ये आपकी हाईली रिएक्टिव हैलोजन कही जाती है, क्लियर। तो जैसे फ्लोरीन है और क्लोरीन है और फॉस्फोरस है, ये नॉर्मली हम फ्लोरीन जो गैस होती है वो हमारे टूथपेस्ट में कुछ मात्रा में पाई जाती है, क्लियर। क्लोरीन जो है वो हम जो हमारे स्विमिंग पूल्स हैं या वाटर सप्लाई वाले जितने भी हमारे कंटेनर्स वगैरह होते हैं उनमें हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं, और क्लियर।
नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो मैच स्टिक होती है उसमें जो ब्लैक ब्लैक एरिया जो होता है स्टार्टिंग में मैच स्टिक का, वो हमारा फॉस्फोरस का रहता है। क्लियर? तो ये सभी हमारे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स कहे जाते हैं। नाउ लेक्चर इज कंप्लीट। आई विल गिव यू असाइनमेंट फॉर द रिलेटेड टॉपिक्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव अ रीजन व्हाई एलिमेंट्स आर टेबुलेटेड इन द टेबल कॉल द पेरियोडिक टेबल। जितने भी हमारे पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो वो उसका हमें रीज़न बताना है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा सेकंड असाइनमेंट, मैच द मेटेलिक एलिमेंट्स। हमको मेटेलिक एलिमेंट्स को मैच करना है विद दियर करेक्ट सिंबल्स में, जिसमें मेटेलिक एलिमेंट्स में आपके पोटेशियम दे रखा है, सोडियम दे रखा है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है और एल्यूमिनियम है। तो इनके करेक्ट सिंबल्स हमें बताने हैं। एलिमेंट्स के आप एलिमेंट्स ये लिखे हुए हैं आपके, आयरन है, लेड है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लैटिनम है और गोल्ड है। और इनके भी आपको सिंबल ही बताने हैं। इन सिंबल्स को आप ये कन्वर्ट करने के बाद लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट सिंबल है, ये आपके कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, इनको आपको कन्वर्ट करना है एलिमेंट्स के नेम में। क्लियर? ऐसी सेम नीचे आपका दे रखा है, मैच द नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स विद देयर करेक्ट सिंबल्स। ऐसे आपके नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये इनके आपको करेक्ट सिंबल्स बताने हैं। ये नीचे एलिमेंट्स हैं और ये आपके नीचे सिंबल्स हैं, तो इनको आपको कन्वर्ट करना है एलिमेंट्स के नेम में। क्लियर? सो नाउ लेक्चर इज कंप्लीट। मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम।